आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं संजय और ये है आपका अपना चैनल संजय कट्स। और आज हम धुरंधर के पार्ट 6 के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टार्ट करते हैं 3 2 1। कुछ तो मैसेज आया है। क्या आया है? अच्छा, वो 500,000 के नकली नोटों वाला। पाकिस्तान को हमारे 500,000 की प्रिंटिंग प्लेट्स मिले कैसे? इट सीम्स मिनिस्ट्री से कोई हाई लेवल की ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है सर। हाल ही में नेपाल बांग्लादेश से फेक करेंसी यूपी में काफी भारी तादाद में घुस रही है। वी नो द कल्पिट सर, बट यूपी वालों का माफिया नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि उन्हें पेनिट्रेट करना मुश्किल हो रहा है। हमने कराची माफिया इन्फिल्ट्रेट कर लिया, हमसे यूपी माफिया इन्फिल्ट्रेट नहीं हो रहा। रिडिकुलस। सर, इन क्रिमिनल्स की पॉलिटिकल बैकिंग इतनी स्ट्रांग है कि उन्हें अरेस्ट करना नामुमकिन है। और जैसे तैसे सबूत ढूंढ के अरेस्ट कर भी लिया तो कम्युनल राइट्स तो बैकअप है इनके पास। 2 घंटे में इनके लोग पूरा यूपी चला देंगे। वी नीड अ गवर्नमेंट विच विल बैक अस स्ट्रांगली। एक काम करूं, लेट्स एटलीस्ट स्टार्ट गैदरिंग इंटेल। और कल को यूपी में ऐसा कोई पॉलिटिशियन पावर में आता है जिसे वाकई में हमारे देश की फिक्र हो, तो ये सारे सबूत काम आ सकते हैं। यस। और बंसल, पता करो मिनिस्ट्री में किन लोगों ने इनकी मदद करी है। हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। क्या डायलॉग है यार भाई। आजा। रहमान भाई, खुश आमदीद। उजैर मियाँ, कैसे हो जावेद भाई? सब खैरियत? खैरियत? आइए। अस्सलाम वालेकुम। ओ भाई साहब, नोटों के बंडल देख रहे हो? सारी की सारी फेक करेंसी ही है। मेजर इकबाल साहब बस जरवारी साहब से मिलकर आ ही रहे हैं। आइए रहमान भाई, आइए। ये साजिद मीर हैं लश्कर से। ये अब्दुल बटावी आजम चीमा। जी जनाब। मुरीद के में मुजाहिदों का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। अच्छा। और आप हैं रहमान बलूच, लियारी के बेताज बादशाह। वैसे एक सियासी ताज पहनाने की देरी है। फिर तो मैं वादा करता हूँ कि लहरी का अगला इलेक्शन आप ही जीतोगे। और आप हैं मेजर इकबाल आईएसआई से। भाई क्या लुक है अर्जुन इनकी रामपाल मर्जी का के भाई, बगैर पहचान पाकिस्तानी भी नहीं आ सियासत रहा का है। एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इनकी रहमत से ही हम इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर पाए। जावेद भाई, रहमत तो खुदा करता है, हम तो बस उनके दिए हुए हुक्म की तामील कर रहे हैं। आइए काम की बात शुरू करें। बैठिए। रहमान भाई, हमें भारी तादाद में आपसे असला बारूद चाहिए, मगर जाली नहीं, एकदम खालिस। ऐसी बंदूकें जिस पे रूसी अमरीकियों का नाम छिदा हो, हमारा नाम। कल को अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो आईएसआई का नाम नहीं आना चाहिए। हमारे पास से फर्स्ट कॉपी मिलती है, डुप्लीकेट बंदूकें। बलूचिस्तान में मकबूल पकड़ है आपकी। बलोच यूनाइटेड फोर्स और उनके 9 खलीफों ने आपको
शेर बलोच के खिताब से नवाजा है, वो तो आपको अपना मसीहा मानते हैं। आपके कहे को कभी इनकार नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये सारा सामान आप उनसे खरीद लीजिए। हम कीमत से बहुत ज्यादा देंगे। तो ये काम आप खुद भी तो कर सकते थे। हैं? बलोच आजाद मुल्क के लिए हम ही से लड़ रहे हैं, वो हमें उनकी बंदूकें क्यों देंगे? मेजर साहब को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। हाल ही में आईएसआई और रेंजर्स ने बीयूएफ के बहुत से दहशतगर्द मारे हैं। इंटेरोगेशन के नाम पे इन्होंने उनके 70 रिश्तेदारों को भी तो मरवा दिया। मैं मैं अपनी कौम को धोखा नहीं दूंगा। ठीक है। लेकिन रहमान भाई, पाकिस्तानी सियासत में आज तक जिसने भी हुकूमत की है, वो सब कुछ ना कुछ गलत हरकत करके ही ये मुकाम तक पहुंचे। अगर आपको इस हमाम में उतरना है तो नंगा तो होना पड़ेगा। माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये बंदूकों का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है ये जाने बगैर हमारा ये सौदा करना मुश्किल होगा। आप हमको बंदूकें दे रहे हैं, उसके बदले हम आपको पैसे। इससे ज्यादा जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। भुट्टोवी साहब, धंधा भरोसे पे चलता है, भरोसा देने में कोई हर्ज नहीं। अगले महीने के पहले जुमे 3 अक्टूबर 10-12 मुजाहिद इंडिया जा रहे हैं। इस बार थोड़ा बड़ा मकसद है। उनकी रुखसती कराची से ही होगी, तो जुमेरात के पहले तक सारा माल खैरियत से हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। रहमान भाई, फिक्र मत करो। सिर्फ माली तौर पर ही नहीं, मैं खुद जरवारी साहब से आपकी हिमायत करूंगा। ठीक है फिर, ये सारा माल आप लोगों को अगले महीने की जुमेरात तक मिल जाएगा इंशाल्लाह। रकम डॉलरों में होगी। जुमेरात क्या होती है? उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। आप तो जानते ही होंगे, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। खुदाफिज। हाँ बोल जावेद। आया था, लियारी छीनना चाहता हाँ है भाई आपसे। यार, ये डबल गेम खेल रहा है। रहमान ने अगर अपने पर फैला लिया तो आपकी कुर्सी भी जाएगी और इज्जत भी है। अगर शैतान को मारना है तो चिराग तो घिसना ही पड़ेगा। ओह संजय दत्त की एंट्री है भाई ये तो। ये कौन है? कभी नहीं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। भाई अगर ये म्यूजिक का कॉपीराइट नहीं आता ना तो भाई क्या ही क्लिप होती भाई। मुफीद कहाँ है? हज पे गया है, बड़े साहब ने मुझे भेजा है। कैश?
हाँ ओके हो। नोश की। अरे वाह, बलूचिस्तान। हाँ। तुम तीनों? अरे फिर तो तुम हमारे भाई निकले। आओ तुम्हें बढ़िया चरस पिलाता हूँ। पहले से उसको मार के अंदर डाल रखा है। मुफीद, मुफीद। अच्छा, एसपी चौधरी असलम। रुक रुक, मैं आ रहा हूँ वापस, आ रहा हूँ। हाँ? अबे भोसड़ी के M4 कहाँ तक भाग लेगा? आज कोई हमसे हमसे मिल गया। मुझे क्या लगता है कि बड़े साहब चूतिए हैं? क्या लगा मुफीद के साथ मिलकर बड़े साहब के माल में से खतने भर की चोरी कर लोगे और लंड उठाकर निकल लोगे? कोकेन में खुशबू नहीं होती लाले। माई, वो चिट्टे के पैकेट में टैल्कम पाउडर कौन डालता है? हाँ? अगर सरदर्द की गोली का चूरा भी डाल देता ना तो शायद बच जाता। पुलिस के दिनों में मेरा एक पार्टनर था, बहुत अजीज था। भाई से भी बढ़ के प्यार करता था मैं उसे। फिर मुझे पता चला कि मेरी ही पीठ पीछे मेरी होने वाली बीवी को फिर क्या था? एक ऑपरेशन में बंदूक की नली उसकी तरफ घुमा दी। आते निकालकर अपनी बदजात मंगेतर के दहलीज पर टांग दिया। हमेशा बोलता हूं बड़े साहब को, मगरमच्छ पे भरोसा कर सकते हैं मगर पे नहीं। आराम से आराम से। चलिए आराम से आइए। ये गलत है रहमान भाई। अपनों से ही गद्दारी कर रहे हैं आप। किनके साथ हाथ मिला रहे हैं आप? इन मादर के साथ जिनके खिलाफ रोज हमारे भाई आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जाने जा रही है रोज। बच्चे कट रहे हैं, औरतों की इज्जत लूटी जा रही है। ये हमारी कौम खत्म करने पर तुले आप इन्हीं के साथ। ये कौम का ड्रामा मुझे मत दिखा साले। 4 गोली खाई है मैंने अपनी कौम के लिए। बच्चा खा लिया कौम ने मेरा, बदले में थोड़ा वापस ले लिया। तो कौन सा तेरी अम्मी छीने तुझसे साले? हैं? भाई मुझे सिखाएगा मादर? भाई मुझे सिखाएगा मादर? अब अंदर चल। भाई बच्चा है, रहने दो रहने दो। भाई बच्चा है। हमजा तू यहाँ से जा, दिमाग खराब हो गया तेरा। मैं खाना बातें कर रहा है। हमजा तू निकल यहाँ से। भाई अब अंदर चलो। हमजा मैं कह रहा हूँ ना, घर जा अपने। 3 अक्टूबर 12 मुजाहिद। मगर यार कराची से क्यों? ना तो बॉर्डर पास है और ना ही हवाई जहाज पकड़ सकते हैं। मुझे भी लग रहा है बोट से ही जा रहे होंगे। गुजरात निशाना होगा।
खबर पक्की है? ठीक, ओके। विक्टर 1 का मैसेज आया। तुझे भी आया है? सुबह से 3 बार वही सेम 3 अक्टूबर कराची पोर्ट वाला मैसेज आया है। टेंगो 9 से भी आया है, लेकिन उसका लोकेशन पोरबंदर बताया है। वही सेम 10 से 12 हेविली आर्म्ड टेररिस्ट। पोरबंदर। गाइस मुझे भी, मगर लोकेशन जामनगर की है, बट सेम डिस्क्रिप्शन। इतने लोकेशंस एक साथ ट्रैक करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। बंसल सर को बताएं? ऐसा करते हैं, नेवल इंटेलिजेंस और गुजरात एटीएस को खबर देते हैं। दे विल हैंडल इट फ्रॉम देयर। ओके। तो ठीक है, यहाँ तक मुझे मूवी ठीक लगी है अभी तक तो। और इसमें इस वाले पार्ट में तो मेरे को इतना कुछ खास लगा नहीं, बस वो एक संजय दत्त वाले सीन को छोड़ के वहीं पे थोड़ा ऐसा पिक मोमेंट था। बाकी तो ठीक है, एक नॉर्मल एक सीधी-सीधी लाइन चल रही हो जैसे चल रही थी स्टोरी। तो चलो ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। क्या ये आतंकवादी जो वो आ रहे हैं मुजाहिद, 12 मुजाहिद, तो चलो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।